महाभारत में ना दो महान योद्धा थे, एक गुरु, एक शिष्य। दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, दोनों ही असाधारण थे, और फिर भी दोनों एक ही साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस गए। अहंकार नहीं, वो वाला अहंकार नहीं जो कहता है मैं सब जानता हूँ। एक अहंकार का एक और रूप है जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है, जो कहता है मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। और जब इंसान इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लेता है तो वो सच देखना बंद कर देता है। महाभारत की एक कहानी में एक गुरु अपनी आइडेंटिटी से चिपक गया, एक शिष्य अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में लग गया, और दोनों की जिंदगी बदल गई। और आज हम अहंकार के उस रूप को समझेंगे जो दिखाई नहीं देता लेकिन चुपचाप डिसीजन कंट्रोल करता रहता है। पहले एक जरूरी बात, अक्सर लोग अहंकार का मतलब समझते हैं घमंड, एरोगेंस, प्राइड। लेकिन संस्कृत में अहंकार का मतलब थोड़ा गहरा है। अहम, मैं, कार, बनाया हुआ रूप। अहंकार मतलब वो आइडेंटिटी जो आपने अपने बारे में बना रखी है, वो कहानी जो आप हर रोज अपने आप को सुनाते हो। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं वैसा इंसान हूँ। ये सब प्रॉब्लम आइडेंटिटी रखने में नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आइडेंटिटी सच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब लेबल बचाना ट्रुथ देखने से ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और महाभारत में भगवान परशुराम और कर्ण की कहानी इसी बात को दिखाती है। महाभारत के अनुसार भगवान परशुराम एक अनोखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वो भगवान विष्णु के अवतार थे, तपस्या के प्रतीक, अस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता। उनके शिष्यों में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा शामिल हैं। उनकी विद्या का सम्मान पूरे भारतवर्ष में था। लेकिन महाभारत हमें एक और बात सिखाती है, कभी कभी सबसे महान लोग भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में के प्लान में फंस सकते हैं, और वही ट्रैप है आइडेंटिटी से चिपक जाना। उससे उस समय कर्ण एक असाधारण प्रतिभा वाला योद्धा था। उनके अंदर अद्भुत शक्ति थी, अद्भुत सामर्थ्य था, लेकिन उसकी सामाजिक पहचान बार बार उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी। वो सबसे उत्तम अस्त्र विद्या सीखना चाहता था, और इसलिए वो भगवान परशुराम के पास गया। परशुराम कथाओं के अनुसार परशुराम क्षत्रियों को शस्त्र और अस्त्र विद्या देने में के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कर्ण ने अपनी पहचान छुपा ली और स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और अस्त्र विद्या दी, और कर्ण ने भी अपने गुरु की सेवा पूरी निष्ठा से की। फिर एक दिन एक घटना हुई। परशुराम भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सर रख के सो रहे थे। तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांग को काटना स्टार्ट किया। दर्द हुआ, खून बहने लगा, लेकिन कर्ण हिले नहीं, उन्होंने उफ तक नहीं की, ताकि गुरु की नींद ना टूटे। जब परशुराम जागे तो उन्होंने खून देखा और उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने कहा, इतना दर्द सह लेना किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। सच सामने आया, कर्ण ने स्वीकार किया, उसने अपनी असली पहचान छुपाई थी। और यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लोग पूछते हैं गलती किसकी थी, कर्ण की या भगवान परशुराम की? लेकिन महाभारत का जीनियस कुछ और है। महाभारत विलेंस और हीरोज से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही था कौन गलत था, सवाल ये है दोनों को चला क्या रहा था। कर्ण को, भगवान परशुराम को चला क्या रहा था? आइडेंटिटी। कर्ण की आइडेंटिटी थी मुझे साबित करना है, भगवान परशुराम की आइडेंटिटी थी मैं ऐसा गुरु हूँ। और जब आइडेंटिटी सच से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अहंकार जन्म लेता है। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया जब उसे दिव्य अस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी,
तब उसकी स्मृति उसका साथ नहीं देगी। कुरुक्षेत्र के निर्णायक क्षणों में इस श्राप का प्रभाव देखने को भी मिलता है और ये महाभारत की सबसे चर्चित ट्रेजेडीज में से एक बन गई। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी में देखो। अहंकार 3 स्टेज में काम करता है। पहला स्टेज है आइडेंटिटी। आप एक लेबल बना लेते हो, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं सीनियर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं विक्टिम हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये है पहला स्टेज। दूसरी स्टेज प्रोटेक्शन। कोई उस लेवल को चैलेंज करता है ना, तो कोई फीडबैक देता है, कोई गलती दिखाता है, कोई आपसे बेटर परफॉर्म करता है और आपका ध्यान सच पर नहीं, लेवल बचाने पर चले जाता है। तीसरी स्टेज डैमेज। गलत डिसीजंस, गलत रिएक्शंस, गलत जजमेंट्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि लेवल टूटना नहीं चाहिए। यही अहंकार का साइकिल है और इसी वजह से अहंकार इतना डेंजरस है, क्योंकि वो आपको बुरा इंसान नहीं बनाता, वो बस आपको अंधा बना देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अहंकार के कारण सत्य को सुनना बंद कर दोगे तो तुम अपना ही नुकसान करोगे। ये बहुत गहरी बात है। जिंदगी में अक्सर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम रिस्पेक्टिविटी की होती है। सच सामने होता है, फीडबैक सामने होता है, सॉल्यूशन सामने होता है, लेकिन अहंकार कहता है नहीं, मैं ऑलरेडी जानता हूँ, और वहीं से ग्रोथ रुक जाती है। अब सवाल है अहंकार को पहचाने कैसे और उससे निकले कैसे। इसके ना 3 टूल है। टूल 1, अपने लेवल लिखो। आज ही कागज उठाओ और लिखो मैं कौन हूँ। जो जो लेवल दिमाग में आए सब लिख डालो। कुछ भी हो सकता है, एक्सपर्ट, लीडर, पेरेंट, फेलियर, सक्सेसफुल, विक्टिम, स्ट्रॉन्ग, वीक, सब जो मन में आया ना सब लिखो। फिर हर लेवल के सामने पूछो, क्या ये सच में मैं हूं या ये एक कहानी है जो मैंने अपने बारे में बना रखी है। ये सवाल अहंकार को कमजोर करता है। टूल नंबर 2, निमित्त मात्र। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्र भव, सिर्फ एक जरिया बन, इंस्ट्रूमेंट बन। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। जब इंसान कहता है मुझे ही सब करना है, इससे अहंकार बढ़ता है। लेकिन जब वही इंसान कहता है मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, तब अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। नाउ टूल नंबर 3, ट्रूथ और आइडेंटिटी। हर डिसएग्रीमेंट में एक सवाल पूछो, क्या मैं ट्रूथ ढूंढ रहा हूं या फिर अपनी आइडेंटिटी बचा रहा हूं। ये एक सिंपल सवाल है लेकिन जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि अहंकार आइडेंटिटी बचाता है, विवेक सच ढूंढता है। अब इसको लाइफ में कैसे देखें। ऑफिस में जूनियर कुछ सजेस्ट करता है और तुरंत रिएक्शन आता है, ये क्या जानता है। शायद आइडिया गलत नहीं था, शायद सिर्फ आपका लेबल अनकंफर्टेबल था। रिलेशनशिप में कभी कभी माफी मांगना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि गलती मान लेना आइडेंटिटी को थ्रेट लगता है। खुद के साथ आप कहते हो मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं लीडरशिप मटेरियल नहीं हूँ। हो सकता है ये रियलिटी ना हो सकता है ये सिर्फ एक लेवल हो, और हो सकता है वही लेवल आपको रोक रहा हो। भगवान परशुराम की कहानी हमें एक अजीब सच बताती है, महान लोग भी अहंकार से परे नहीं होते, और अहंकार हमेशा घमंड के रूप में नहीं आता। कभी कभी वो प्रिंसिपल के रूप में भी आता है, कभी आइडेंटिटी के रूप में, कभी सर्टेनिटी के रूप में, कभी एक्सपीरियंस के रूप में, और कभी मैं जानता हूं मैं कौन हूं के रूप में। आज रात एक काम करना, कागज उठाना और लिखना मैं कौन हूं, फिर हर जवाब के नीचे लिखना या शायद ये सिर्फ मेरी कहानी है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी कहानी और अपनी असलियत के बीच का फर्क देख लेता है, अहंकार की पकड़ धीरे धीरे कम होने लगती है, और वही अंतर्युद्ध की असली शुरुआत है। इस अंतर्युद्ध सीरीज में एपिसोड 1 क्रोध का चैन रिएक्शन देखा, एपिसोड 2 आंतरिक भय को समझा, एपिसोड 3 तृष्णा का एंडलेस लूप पहचाना, और आज
अहंकार का वो रूप देखा जो सबसे ज्यादा छुपा हुआ होता है। अगला दुश्मन है मोह, वो अटैचमेंट जो सच को धुंधला कर देता है, जिसे आप सबसे ज्यादा पकड़ के रखते हो, वही कभी कभी आपको सबसे कम देखने देता है। अगले एपिसोड आपसे मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल सनातन रूट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं एंशंट सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न प्रॉब्लम्स। स्टे अनब्रेकेबल, स्टे रूटेड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम। अंतर्युद्ध जारी है।